हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, आज से हम इस नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों इस सीरीज़ में जो है हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी की मेन तैयारी करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम होना है 4 अप्रैल को यूपी ट्रिपल एससी से फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ इन क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोज़ में, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी एग्ज़ाम होगा उसमें, यूपीएसआई एग्ज़ाम, यूपी की जो लेखपाल वैकेंसी आएंगी यूपी में उनके एग्ज़ाम, और जो वीडियो की वैकेंसीज आएंगी, तो फ्रेंड्स इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, कि सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड में ही नहीं, पीईटी, यूपीएसआई, लेखपाल जैसी परीक्षाओं में भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग जो है हमसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे हिंदी। और दोस्तों इसके साथ में, हिंदी के साथ में फ्रेंड्स, यूपी जीके ये सब हम आपका कवर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो प्लीज़ इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी पता हो जाए कि ये सीरीज़ इस चैनल पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आज आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे आपके लिए जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होंगे। तो बताइए फ्रेंड्स कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। आपके ऑप्शंस हैं भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिच या चीनी तिब्बती। बताइए फ्रेंड्स कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारोपीय, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये है भारोपीय परिवार की भाषा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आएंगे, प्रॉमिस है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। जितने भी चैनल्स पे आप लोग पढ़ते हैं उन सबसे बेस्ट क्वेश्चन, भट्ट के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में, ठीक है ना, कहाँ की बात हुई है, तो बात हुई है भारत की। तो बताना है आपको कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपके ऑप्शंस हैं हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि अब आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और दोस्तों ये जो है आपके बीएड, जो सुपर टेट इन एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बीएड का है, तो यूपी ट्रिपल एससी के अलावा जो बीएड और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतक से या वैदिक संस्कृत से। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसे ही लेके आएंगे। तो बताइए फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा का जन्म जो है कहाँ से हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपभ्रंश से, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है अपभ्रंश से। और दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो आप पीडीएफ से भी रिवाइज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम सब कुछ करेंगे आपके लिए, बस आपको सपोर्ट करना है। इस पीडीएफ भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। और हमारी एक ई बुक आएगी, ठीक है, जल्दी हमारी एक ई बुक भी आएगी इन सभी से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उससे सिर्फ हम आपको इतना ही चार्ज करेंगे जितना कि उसमें प्रिंटिंग का पैसा लगा है। भाई कुछ तो हमारा खर्च होता है प्रिंटिंग में, क्वेश्चन टाइप करवाने में, 1000 क्वेश्चन टाइप करवाने में, है ना। किसी को तो पे करना होता है हम लोगों को। तो बस आपकी इतनी सस्ती रखेंगे बस कि वो आप अपनी पॉकेट मनी से उसको खरीद लें, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए आपके ऑप्शंस हैं कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु।
तो डियर फ्रेंड्स, इनमें से ऐसी कौन सी बोली या भाषा है जो कि हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो साथियों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है तेलुगु भाषा। तो तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। देखिए बीएड जो है 1998 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। और दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो है हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, तो ये जो ब्रजभाषा है ये किस रूप में सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है? तो साथियों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि काव्य भाषा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो ये किस भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये है काव्य भाषा में। भाई काव्य भाषा में ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? दोस्तों भारतवर्ष में, ठीक है ना, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में, किस सेक्शन में रखेंगे? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे अपने भारतवर्ष में राजभाषा के रूप में। कहाँ पे? राजभाषा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि ढूंढाली बोली है। दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, और देखिए क्वेश्चन आए भी हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए भी हैं और हम वही लेवल के क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो बताइए कि ढूंढाली बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? देखिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये राजस्थान की बोली है ढूंढाली, है ना, लेकिन ये कहाँ की है, मतलब किस जो है क्षेत्र की है? तो फ्रेंड्स ये है पूर्वी राजस्थान की। ठीक है ना, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। और दोस्तों अभी हमने बात की थी ढूंढाली बोली की, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। देखिए दोस्तों, अनुवादक परीक्षा यानी कि ट्रांसलेटर का जो एग्जाम हुआ था 2001 में, उसका क्वेश्चन है और यही लेवल रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुरानी बांग्ला, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो पुरानी बांग्ला जो है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है डबल स्टार से टिक कर सकते हैं। और इन सभी के आंसर्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और देखिए ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा यानी कि एसआई का जो एग्जाम हुआ था वर्ष 2002 में, उसका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के अलावा भी जो आपके और एग्जाम है उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो बताइए फ्रेंड्स की कौन सी गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी, तो इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मराठी। जो मराठी भाषा है ये देवनागरी में लिखी जाती है, और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। लेकिन इसमें हिंदी तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें जो मराठी है ना ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मराठी भाषा देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए तो आपका अगला प्रश्न है।
आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बताइए कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आपके ऑप्शंस हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। तो डियर फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाली, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो कौन सी भाषा है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है, तो ये है पाली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में से हुआ है। देखिए दोस्तों अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से कोई जो है कमी नहीं है मेहनत करने में, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बताइए फ्रेंड्स कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मी लिपि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो जो है किस भाषा से हुआ है, तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपको जैसे जो आपके प्रमुख चैप्टर्स हैं जैसे वर्णमाला, समास, संधि, ठीक है, विलोम शब्द, तो खैर वो तो ईजी रहता है। तो इसके अलावा जैसे मैं फिर से बताता हूँ आपको, वर्णमाला, समास, संधि, ठीक है, विकारी अविकारी शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको बाई ट्रिक भी सॉल्व कराएंगे, तो इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो के लास्ट में। चलिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में। ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देवनागरी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मैं तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यस, तो डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो इसमें पूछा गया है वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि खड़ी बोली, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो ये है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बताइए दोस्तों इसमें पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर। बताइए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स और यही लेवल रहता है। तो अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्वी हिंदी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये है पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी। चलिए डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए ये नेट जेआरएफ परीक्षा का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब मैं इससे आगे आपको ज़्यादा प्रूफ नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना सा कहना चाहूँगा कि सारे जो इसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम में, सारे एग्जाम्स में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो बताइए फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बघेली। तो ये कौन सी बोली नहीं है, तो ये बघेली बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो बताइए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इसको पूछा गया है। तो बताइए
तो डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 343 से 351 तक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो भारतीय संविधान के देखिए 343 से 351 तक, ठीक है ना। तो इसमें जो है संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका प्रश्न है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए फ्रेंड्स कि दक्षिणी भारत, देखिए ये वर्ड आप कैच कीजिए कि दक्षिणी भारत पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई या मैसूर। तो साथियों आपको याद रखना है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है चेन्नई में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा क्या है, पूर्वी हिंदी की भाषा, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो बताइए फ्रेंड्स कि ब्रजभाषा क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी हिंदी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो ब्रजभाषा क्या है, तो यह है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बताइए फ्रेंड्स कि मगही किस भाषा की जो है, मगही किस जो है उपभाषा की बोली है, ठीक है ना। तो बताइए फ्रेंड्स कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहारी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो मगही किस उपभाषा की बोली है, तो यह है बिहारी उपभाषा की। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी, ठीक है ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हर टाइप के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल हैं। तो आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी, भाषा के आधार पर पूछा गया है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1956 में। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था, तो वो था आंध्र प्रदेश। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आपके साथ में अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा गया था कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो ये है आंध्र प्रदेश। किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इनमें से बताना है आपको कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर वर्ष 1949। तो इस दिन हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था इस दिन। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को सभी को पता होगा, ठीक है ना। पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया हिंदी दिवस, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज से हमने नई सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए, ठीक है। यूपी स्पेशल, ठीक है ना, यूपी जीके की क्लास, रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होगी, ठीक है, मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। हर टाइप का कंटेंट अब आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।